अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। तो आज सुबह उठ कर के मैंने अपने सारे किचन को साफ़ सफाई कर लिया और इतने देर में जो है अमेज़ॉन से बदल करके फिर टीवी आई, क्योंकि मेरी टीवी जो थी नई थी और उसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। और परचेज़ करने के बाद उसमें कुछ डिफेक्टिव आ चुका, तो इस वजह करके फिर से मैंने उसे चेंज करके मंगवाया है। तो टीवी वाले भैया आज आ कर के सुबह सुबह इसे सेट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे फिर दोबारा से टीवी इंस्टॉल होगा, क्योंकि पहले वाली टीवी में मैंने वो भी अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। तो वो टीवी थोड़ा उसमें साउंड कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, इस वजह करके मैंने फिर से उसे चेंज करवाया और चेंज करवा करके फिर से मंगवाया। ऑनलाइन परचेज़ तो कर लेती हूँ, बट यही डर रहता है कि पता नहीं क्या डिफेक्टिव उसमें हो। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो ये टीवी तो जो पहले वाली टीवी थी वो मैंने परचेज़ किया था मार्च ही में, और बहुत ही लेट डिलीवरी हुई। 2 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला तब जा कर के डिलीवरी हुई। और ऑनलाइन परचेज़ छोटा छोटा सामान कर सकते हैं, बट ऐसा सामान जो कि बिना चेक किए हुए ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। ये मुझे जो है टीवी लेकर के अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब से मैं ऐसा कुछ भी लूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, तो मैं सीधे मार्केट ही जा कर के अच्छे से चेक करके मैं लूँगी, क्योंकि इसे जो है रिटर्न तो दूर, ये रिटर्न तो छोड़ दीजिए, इसे चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह करके जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी है, मुझे जब भी ख़रीदना होगा मैं बाहर ही से अब लूँगी। ये लॉकडाउन के वजह से मुझे परचेज़ करना पड़ा। तो अब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है मेरे बेडरूम में टीवी। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। एक अंडा मैंने फ्राई कर लिया है और 2 ब्रेड में मेयोनेज़ मैंने लगाया है। इससे मैं सैंडविच बना रही हूँ। और सुबह सुबह मुझे लाइट ही अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि जो है सुबह सुबह ज़्यादा मैं हैवी नहीं ले खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 स्लाइस ब्रेड में मैंने मेयोनेज़ अच्छे से लगा लिया है। तो अभी तक कोरोना का न्यूज़ तो आ ही रहा था, और साथ ही साथ एक दिन मैंने सुबह उठ कर के अपना सारा कुछ काम जब मैं कर रही थी, और जब मैं अपना फ़ोन उठा कर के देखा तो उसमें सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आया कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है। तो ये शॉकिंग न्यूज़ सुन कर के और देख कर के मुझे यही लगा कि कोई मजाक किया है, और मैं बस रख कर के उसे, और मैं गई अपने फ्रिज से पानी निकाल कर के मैं पी ही रही थी। उसके बाद फिर उधर से दोबारा लौट कर के आई, और मुझे यही लगा था सबसे पहले कि ये कोई भद्दा मजाक, ये अच्छा मजाक नहीं है जो भी किया है अगर से न्यूज़ चैनल में। तो मुझे यही लगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी आते रहते हैं। तो इस वजह करके मैं जब ये न्यूज़ देखी तो मुझे यही लगा कि ये फेक न्यूज़ है। फिर मैं आकर के अपना फ़ोन जब उठाई तो मुझे समझ में आया, और मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। और जब देखा तो मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तो शॉक
इतना ज़्यादा लगा, यानी कोई चीज़, कोई बात जो होती है ना डाइजेस्ट नहीं करने वाली, वो मेरे साथ हुई। और मैंने उसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दिमाग पे लिया कि मुझे वो बात जो है चुभ गई। और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान के पास और क्या चाहिए, सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसा कोई कुछ कर सकता है। और वजह क्या रही होगी जो इतनी बड़ी वजह बन जाए कि जो जान देने की नौबत आ जाए। और वजह कुछ भी रही हो, बट एक बार किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए। मेंटली डिस्टर्ब हर कोई अपने लाइफ में होता है। आज के डेट में कोई भी सुकून से नहीं रहता है। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोग खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही परेशानी बढ़ जाती है। तो बट इसका ये तो इलाज नहीं है कि ख़ुद को ही ख़त्म कर लें। उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालो, कुछ उसका डिस्कस करो। नहीं होता है, अपने दोस्तों को बुला लो कि जिस वक्त इस तरह का माइंड लगे उस वक्त किसी के पास तो चले जाओ। और आजकल जैसा कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग भी पक जाते हैं एक घर में रहते रहते। तो और अगर से लॉकडाउन खुल भी चुका है तब भी बाहर जाने में बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं। तो इस वजह करके बाहर जाना सही नहीं रहता है। और इस वजह करके घर में बैठे बैठे आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि हमारे साथ भी वही सब कुछ होता है और सबके साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ख़ुद को ख़त्म कर लें, क्योंकि सोचना चाहिए कि हम तो खुद चले जाएंगे बट मेरे पीछे जो भी फैमिली है उनका क्या होगा। तो सुशांत सिंह के भी फादर थे और वो बूढ़े थे। सोचना चाहिए कि बूढ़े बाप का इसमें क्या मतलब क्या गलती है और उनको कैसा लगेगा। कुछ अपनों के बारे में भी अपन सोचना चाहिए, इसलिए कि खुद तो चले जाएंगे बट मेरे पीछे कौन कौन है वो भी देखना चाहिए कि उन लोगों का क्या होगा। सुशांत सिंह के भी बूढ़े बाप थे तो उनके बारे में भी एक बार सोचना चाहिए कि उनके साथ एक आपकी ज़िंदगी ही सब कुछ नहीं है और आपकी ज़िंदगी को लेना आपके सिर्फ हक में नहीं है। और अगले इंसान का भी सोचना चाहिए जिसने आपको पैदा की। एक बार जो भी कोई ऐसा कदम उठाने से पहले अगर सोच ले कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है और हमारे पीछे भी लोग हैं, तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। लेकिन पता नहीं क्या सोचते हैं लोग और क्या सोच करके अपनी जान ले लेते हैं, इसका तो पता नहीं। बट जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने पीछे जो भी लोग छोड़ करके जा रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये सोच ले भी इंसान, तो ऐसा कदम ना उठाए। तो क्या कर सकते हैं, अब तो उनकी जान जानी थी और चली गई। बट जब भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए इंसान को और निकाल करके कुछ उसका हल करना चाहिए। पहली बात तो जिस वक्त ऐसा कुछ लगे तो किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, चाहे तो कुछ दोस्तों को बुला लें, अपनों को बुला लें। अपना नहीं भी है तो अपने दोस्तों के साथ कहीं चले जाएं, कुछ भी करें लेकिन कम से कम ऐसा स्टेप ना उठाएं। तो चलिए क्या कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली इस मैटर पे बहुत बुरा लगा और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत ही गलत लगा। नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ
किसी को भी। तो अब यहाँ पे मैं अपनी पूरियाँ तल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है मेरे बेटे को खानी थी पूरियाँ और हलवे, और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं अभी जा रही हूँ उसको देने के लिए। तो टीवी लग चुकी है, अब तो कोई यहाँ से हिलेगा नहीं, और यहीं पे सारा कुछ खाना है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खाएंगे, और उनके लिए पूरी हलवा तो हो चुका है, और कुछ सब्ज़ियाँ मैं बना रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी, तो उसे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। वैसे तो हम लोग मुस्लिम हैं, और हम लोगों को यकीन होना चाहिए नमाज किताब पे, क्योंकि नमाज किताब करने से सारा टेंशन दूर होता है, और एक अलग से फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो कि अल्लाह ताला के साथ अटैच करता है। और ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कोई है जो कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, और हमेशा ऐसा लगता है कि चाहे भले ही दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, एक एक दरवाज़ा बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला का दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है, और हम जब भी चाहें तब हम अपने उस अल्लाह ताला के दरवाज़े में से रहमत की बारिश ज़रूर होगी। तो इस वजह करके कभी भी अपने आप से हार नहीं मानता है इंसान, और ख़ास करके मुस्लिम लोगों को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि नमाज किताब करेंगे तो हमारे साथ भला ही होगा, कभी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। और अकेले हों या किसी के साथ हों, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अलग से कॉन्फिडेंस आती है इंसान के ज़िंदगी में, जो कि ऐसा लगता है कि जो भी हैं हम खुद में हम अच्छे हैं, और मेरे साथ अच्छा ही होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इस वजह करके और बिलीफ रखना चाहिए अल्लाह ताला पे, कि अल्लाह ताला जो भी कर रहा है हमारे साथ, और जो आगे होने वाला है और जो होगा वो भी अच्छा करेगा। लेकिन उसकी शर्त यही है कि नमाज किताब हमेशा होनी चाहिए हर घर में, तो अच्छा खासा सकूनियत भी मिलता है, और घर के लोग भी जो हैं सीधे रास्ते पे चलते हैं, और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला बहुत रहम व करम करने वाले हैं, तो हर एक का सुनते हैं। तो इस वजह करके कभी भी अपने घर को जन्नत बनाना है तो सबसे पहले तो नमाज किताब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही एक ज़रिया है जो कि हर नुकसानात से बचाता है। और अल्लाह ताला बहुत ही रहम व करम करते हैं उस घर पे जिस घर में नमाज किताब की जो है पाबंदी होती है। और ख़ास करके लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान जो है अच्छे से उसको एक रूटीन नहीं बनाते हैं, जो कि उसके लिए भी एक रूटीन बनना चाहिए कि नमाज तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो है कुरान के लिए भी एक रूटीन होना चाहिए, जो कि डेली एक बार निकलना ही निकलना चाहिए। घर के हर एक मेंबर को चाहिए कि कम से कम जो है एक बार कुरान शरीफ निकाल करके पढ़ लें, और अगर से टाइम बिल्कुल ना रहे तो कम से कम 2 लाइन पढ़ लें, और उससे भी कम टाइम है तो 1 लाइन पढ़ लें। लेकिन अगर वो भी टाइम नहीं है तो कम से कम कुरान शरीफ निकाल करके खोल करके ही देख लें, तो अच्छा खासा सकूनियत रहता है घर में। और घर में कभी भी लड़ाई झगड़े वगैरह
नहीं होते हैं, चाहे कितना भी क्यों ना फैमिली मेम्बर घर में रहे। तो इस तरह का मैटर और एक दीनी माहौल बनता है बच्चों में। अगर कभी पढ़ाई लिखाई की वजह से बच्चों को अलग रहना पड़े तो दीनी माहौल सिखाने से बच्चों में एक अलग सी कॉन्फिडेंस आ जाती है, जो कि उनके दिमाग में भी ये रहता है कि मेरे साथ अल्लाह ताला हैं और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो इस वजह करके बच्चों में भी दीनी माहौल सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं अपना नाश्ता लेकर के टीवी वॉच करने के लिए बैठ चुकी हूँ और अब चलती हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।